बाजार काफ़ी ज़्यादा टाइट रेंज में चलता हुआ नज़र आया है। अब आगे के लिए आपकी राय क्या रहेगी? क्या सीएस की तरह जब हम पिछले सेशन में देख रहे थे, पिछले हफ्ते के कई 5 दिन का अगर आप सेशन देखें सर, तो लास्ट मिनट पे जो तेज़ी पकड़ता हुआ बाज़ार नज़र आता था, क्या पूरे दिन की थकावट के बाद लास्ट के कुछ मोमेंट में यहाँ पर बाज़ार में तेज़ी दिखेगी? जी, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं ओवरऑल, जब से कैश का जो लागू इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर हमें देखने मिल रहा है, तो उसी के बाद अगर हुँ, देखें तो जनरली मार्केट 3 से लेके 3:30 के दौरान एक अचानक सी स्पाइक यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। तो ढेर सारी अनिश्चितता का माहौल है, किस तरह से की चीजें वर्कआउट होगी, किस तरह से के हुँ, एडजस्टमेंट्स हो रहे हैं। तो अभी भी इसमें ट्रेडर्स को लेके ढेर सारे यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ एक्सचेंजेस की तरफ से भी वापिस एक बार जो बीच बीच में सेमिनार्स भी कंडक्ट किए जा रहे, किस तरीके से ये चीजें वर्कआउट हो रही है। तो आगे चल के और हुँ, बेहतरीन तरीके से हमें ये चीजों को समझना होगा। साथ ही साथ अगर हम मार्केट के बारे में अगर बात करें, तो आज पूरे दिन भर मार्केट एक रेंज में यहाँ पर हमें कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। नीचे में देखे तो 24,400 का एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। साथ ही साथ अगर ऊपर हुँ, देखे तो 24,800 का एक रेजिस्टेंस जोन निकल के आ रहा है। तो बिल्कुल एक 400 पॉइंट की रेंज में मार्केट अपना यहाँ पर समय बिताना चाह रहा है। कल वीकली एक्सपायरी है। नीचे में देखे तो लगभग 24,500 पे अच्छी खासी पुट राइटिंग यहाँ पर हमें निकल कर आ रही है। साथ ही साथ एक साइकोलॉजिकल फिगर भी है, तो 24,500 के पास अगर निफ्टी वापिस गिर कर आती है तो वहां पर एक अच्छी खासी खरीदारी की अपॉर्चुनिटी रहेगी। नीचे में स्ट्रिक्ट हुँ। स्टॉप लॉस 24,400 का रहेगा। ऊपर में पहला पड़ाव लगभग 24,700 से लेके 24,800 का है। तो 24,700 से लेके 24,800 के रेंज में वापस निफ्टी जाती है तो वहां पर पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की राय रहेगी। जी मैम। चलिए ठीक है, जब तक निफ्टी जो है वो 24,500 के ऊपर बना हुआ है तब तक खतरे की घंटी नहीं है, लेकिन अगर उससे नीचे खिसकता सकता है तो नीचे के लेवल्स पर और गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। अब ऐसे में सर आईटी स्पेस शुरुआती अगर हम ट्रेड की बात करें तो वहां पर कुछ हमें बढ़त आती भी नजर आई थी, ऑलमोस्ट 1% की बढ़त के साथ में, फिर वहां से कुछ प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली है। इस स्पेस पर आपकी राय क्या रहेगी? क्या कोई स्टॉक ऐसा है जो अभी आपको पसंद आ रहा है खरीदने के लिए? जी, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं आईटी सेक्टर में, जिस प्रकार से अभी भी जो बातें जो चल रही है यूएस की तरफ से, जो H1 वीजा को लेकर जो हाल ही में वीकेंड में हम्म, खबर आई थी, तो उसी का इम्पैक्ट भी हमें ओवरऑल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखें तो निचले स्तर से टीसीएस, इन्फोसिस, इन्होंने एक अच्छी खासी रिकवरी यहाँ पर हमें देखने मिली थी। साथ ही साथ जिस प्रकार से विप्रो को भी जो अभी बातें चल रही है, जो निफ्टी 50 में है इंक्लूजन, तो बीएसई को उसमें शामिल करवाना, तो आगे चल के देखना होगा ओवरऑल सेक्टर किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। अभी के लिए शॉर्ट टर्म बेसिस पे अगर किसी को खरीदारी करनी है तो फ्रंट लाइनर में टीसीएस, इन्फोसिस, इनमें ही हमारा थोड़ा सा पलड़ा भारी रहना चाहिए, क्योंकि अगर देखा हम्म, जाए तो एफआईएस का पार्टिसिपेशन भी ये दो स्टॉक में अच्छा खासा है। और नीचे में वापिस एक बार एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन, लगभग अगर हम इन्फोसिस की बात करें तो नीचे में 980 से लेके 1000 का एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन निकल के आ रहा है। ऊपर में देखे तो लगभग 1280 से लेके 1300 का एक रेजिस्टेंस जोन है। तो अगर किसी का शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो जरूर इन्फोसिस में सीएमपी से लेके गिरावट में लगभग हम्म, 1250 के पास भी ये स्टॉक आता है, तो वहां पर फ्रेश खरीदारी करें। नीचे में स्टिक स्टॉप लॉस 980 का यहाँ पर मेंटेन रखना है। ऊपर में पहला टारगेट लगभग 1280 का रहेगा, और जैसे ये 1280 के लेवल्स क्रॉस करता है तो आने वाले दिनों में 1320 से लेके 1350 तक के टारगेट शॉर्ट टर्म बेसिस पे आप यहाँ पर लेकर कामकाज कर सकते हो। जी मैम। चलिए ठीक है। इन्फोसिस एक काउंटर पसंद आ रहा है दीपक जी को, जहां पर 980 के आसपास का स्टॉप लॉस मेंटेन करने की सलाह दी गई है और टारगेट आपको सुझाया गया है 1280 से लेकर के 1320 और 1350 तक के। तो आईटी स्पेस में अगर आप कुछ तलाश कर रहे हैं तो ये एक रडार पर है दीपक जी के। इसके अलावा लुपिन के साथ नतीजे निकल करके आए थे आज, काफी ज्यादा ट्रेड होता हुआ अभी काउंटर नजर आ रहा है। आज अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिली थी, एक अच्छे खासे तेजी के बाद यहाँ पर जिस तरीके से शॉर्ट टर्म वॉलिटिलिटी हम देख रहे हैं, या फिर ये अभी और कंटिन्यूटी होगा? जी, अगर हम लूपिंग की बात करें तो लगातार रिजल्ट के बाद भी अगर देखें तो स्टॉक में एक अच्छी खासी ऊपरी स्तर से यहाँ पर हमें प्रॉफिट बुकिंग जरूर हम्म, दिखाई दे रहे, पर नीचे में अगर देखें तो लगभग 2200 का एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो 2200 के लेवल जब तक ये स्टॉक सस्टेन कर रहा है तब तक यहाँ पर आप गिरावट में खरीदारी की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। बाई ऑलरेडी अगर किसी ने खरीदारी की है तो 2200 का यहाँ पर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन रखे। ऊपर में अभी इमीडिएट बेसिस पे 2360 का एक रेजिस्टेंस जोन निकल के आ रहा है। तो जब तक स्टॉक ऊपर में 2360 के लेवल्स क्रॉस नहीं करता
तब तक यहाँ पर फ्रेश खरीदारी करना थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। आप भी अगर देखें तो लगभग स्टॉक अपने 52 वीक हाई से ही हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग रिजल्ट के चलते यहाँ पर हमें देखने मिल रही है। और ओवरऑल देखें तो ट्रेंड पॉजिटिव है। 2200 का यहाँ पर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखे। ऊपर में पहला टारगेट लगभग 2360 का, और जैसे ही 2360 के लेवल्स क्रॉस करते हैं तो वापिस जो अपना प्रीवियस हाइस ने जो क्रिएट किया था 2525 का, यहाँ तक वापिस ये स्टॉक हमें रिटेस्ट करता हुआ नजर आ रहा है। तो बाय ऑन डिप्स का यहाँ पर भी नजर रख के कामकाज कर सकते हैं। जी मैम। चलिए ठीक है, यहाँ पर आज थोड़ा सा यहाँ पर टेक्निकल कुछ ग्लिचेस हैं। एक काउंटर निकल कर के आया है इन्फोसिस। इसके अलावा सर आप एक आध कोई स्टॉक और सुझाव दीजिए जाते जाते कि कहाँ पर हमारे व्यूअर्स जो है वो नजर बना करके चल सकते हैं। जी अगर हम बात करें तो केमिकल सेक्टर में आज हमें सुमितोमो केमिकल्स ये स्टॉक पसंद आ रहा है। अगर हम देखें तो डेली टाइम फ्रेम पे लगभग ये स्टॉक अपना इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का एक ब्रेकआउट करता हुआ नजर आ रहा है। सीएमपी 562 है, तो सीएमपी 560 के पास आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। नीचे में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगभग 460 का यहाँ पर हमें मेंटेन रखना होगा, जहाँ पर 200 ईएमए का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन भी निकल के आ रहा है। ऊपर में टारगेट की बात करें तो पहला हर्डल लगभग 620 का निकल के आ रहा है, तो 620 का पहला टारगेट रहेगा। और जैसे ही 620 के लेवल्स क्रॉस करते हैं तो जो इसका प्रीवियस हाई था लगभग 660 का, ये टारगेट यहाँ पर ओपन होते हुए नजर आ रहे हैं। तो सुमितोमो केमिकल्स फ्रेश खरीदारी की सलाह रहेगी 560 पे सीएमपी पे। नीचे में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगभग 460 का, ऊपर में पहला टारगेट 620 और उसके बाद 660। ये दो टारगेट आप यहाँ पर लेकर कामकाज कर सकते हैं। चलिए ठीक है, सुमितोमो केमिकल 561 के भाव पर चल रहा है 5.39% की बढ़त के साथ में। तो ये काउंटर निकल कर क्या है, टारगेट स्टॉप लॉस आपको बता दिए गए हैं। थैंक यू सो मच दीपक सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और कई सारे सवालों के जवाब देने के लिए। आपसे मुलाकात होगी फिर किसी और शो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।